अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट जवाद अमीन। रोही आला प्रोग्राम की एपिसोड्स के साथ हम हाजिर खिदमत है। आज कुछ दो दिन का हमारा गैप आ गया मुल्क की सूरत हाल के हवाले से, तो उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। जी डॉक्टर साहब, परसों अचानक नोटिफिकेशन आ गया छुट्टियां, और फिर अब सुना है कि हम देख रहे हैं पूरे मीडिया पे कि कल पाकिस्तान ने उसका जवाब भी दे दिया जहरियत का। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल जी। छुट्टियां दे दी गई और हम समझ रहे थे कि शायद जो है वो पाकिस्तान अ, इंडिया पे हमला नहीं कर रहा, और लोगों की ये राय थी कि ये एक नोरा कुश्ती है, प्लान्ड है। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने इतने सारे हमले किए, तो अब ये साबित हो गया कि जो खामोश रहता है वो प्लानिंग के तहत होता है। अक्लमंद की निशानी यही है कि वो खामोश होता है। और हमेशा से ये रहा है कि हिंदू बनिया जो है, हमेशा यही है कि जब खुद मार रहा होता है और फिर शोर भी मचा रहा होता है। शोर का तो आप पूछे ही ना। वो कल तो उनके शोर से ज्यादा मुझे तो हंसी आ रही थी कि वो हमारे जो पंजाबी का स्टेज ड्रामा नहीं होता, अगर हम स्टेज देखने जाए तो आपको पता है वहां बंदे लोट वोट हो रहे होते हैं। कल इंडिया का मीडिया देख के सारा दिन मैं लोट वोट होता रहा हूँ। तो वही है ना कि वो बनिया का ये हमेशा असूल रहा है कि वो मारता है और फिर रोता है। और अब सुबह से रो रहा है बैठा। रोता क्यों है? रोता है, किसी ने पूछा कि भाई ये मार भी रहे हो और रो भी रहे हो। उसने कहा जी मुझे पता है कि जब ये मुझे मारेगा ना तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने मावेला मचाया, शोर किया कि भाई हम मारे गए। लेकिन अब जब मार पड़ी है, अब पता चला है उन्हें कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी फौज कितनी बहादुर है, और वो किसी निहत्तों पे नहीं हमला करती। उन्होंने देख लें आप, टारगेट हाँ, आर्मी के जो इलाके थे उनके वही किया है। तो अल्लाह करे इंशाअल्लाह हम अपने मकसद में भी कामयाब हों। लेकिन बात वही है कि मुसलमानों को छेड़े नहीं। अगर मुसलमानों को छेड़ दिया जाए तो फिर मुसलमान जो है वो फिर अपना बदला इसलिए लेता है कि ये जिहाद समझते हैं हम, और कुफार के खिलाफ तो वैसे ही हमारा जिहाद बनता है। और उन्होंने हमारे बहुत से लोगों को मारा, शहीद किया, हमारी मसाजिद को शहीद किया। तो ये हक बनता है कि हम अच्छा, इसका बदला लें। एक बात जरा मुझे डॉक्टर साहब बताएं कि मैं बचपन से अब तक टर्की के कोई इस्लामी मुल्क का बयान मुझे कोई अपने सामने नहीं गुजरता हुआ महसूस हो, उसकी क्या वजह हो सकती है? अब हम मुत्तहिद नहीं है ना जी, मुत्तहिद नहीं है। और पाकिस्तान के कौन से आपके अफगानिस्तान के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, ये भी तो देख लें ना। जी। हमारी खारजा पॉलिसी कोई इतनी मजबूत नहीं है। वजीर खारजा ही नहीं है हमारा तो भाई। हाँ जी, वो मजबूत ही नहीं है। हाँ। और मजे की बात यह है कि सियासी बात शुरू हो जाती है। उस दिन आप देख लें कि वो मोहतरम मौलाना सनाउल्लाह ने क्या बयान दिया है, ख्वाजा आसिफ ने क्या बयान दिया है, वजीर आजम ने क्या दिया है, और फिर आर्मी के जो है अमर शेख उसने क्या बयान दिया। किसी का आपस में बयान ही नहीं मिलता। बहरहाल ये वक्त है मुत्तहिद होने का, और पूरी कौम जो है वो फौज के साथ खड़ी है, और फौज से ये उम्मीदें रखे हुए है कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ही रहेंगे, और पाकिस्तान पाकिस्तान ही रहेगा। जी इंशाल्लाह जरूर। और जो अभी तक की सूरत हाल है उसमें ये कि जो इस दुनिया के बड़े हैं उनमें एक जो बड़ा मुल्क है अमेरिका, उसने भी जो जिसने पहले इंडिया के हमले के वक्त ये कहा था कि ये आप दोनों का मामला है, तो अब वो बीच में पड़ा और पाकिस्तान की मिन्नत कर रहा है कि जी तहम्मुल से काम लें। और इंडिया की तरफ से भी ऑफिशियल बयान आ गया कि अब हम सरहदों पे मजीद तनाव जो है ना वो नहीं नहीं, कर। आपने वो नहीं देखा कि सुना कि जब हमला पहला हुआ तो उस वक्त अमेरिका का नायब वजीर खारजा वहां मौजूद मौजूद था, तो उसकी उसकी निगरानी में हो रहा था। वही कह रहा हूँ ना कि ये सारे अब जितना भी वो होगा, झुकाव होगा अमेरिका का, वो इंडिया की तरफ होगा। लेकिन हमें समझ नहीं आती, हम फिर भी अमेरिका की गुलामी में पड़े हुए हैं, अमेरिका की बातों में आ जाते हैं। समझ जाना चाहिए अब हमें, हम वो फरामोश कर देते हैं, उसको भूल जाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हमें अब इस वक्त
اپنے دوست دشمن کی پہچان کر لینی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا موقع ہے دوست دشمن کی پہچان کرنے کا بھی, اور اپنا جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو بھی لیں, جو پانی بند ہوا اس کو بھی بحال کریں, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. یہ موقع ہے اس وقت کہ ہم اس پہ ڈٹ جائیں. تو میرا خیال انشاءاللہ. اور آخر میں خاص طور پہ, کیونکہ میں خود ایک آئی ٹی کا طالب علم ہوں, اور میں چاہوں گا کہ خراج تحسین پیش کروں ان آئی ٹی کے ماسٹرز لوگوں کو, ان ذہین لوگوں کو کہ جن میری اطلاعات کے مطابق جنہوں نے بھارت کی اہم ترین ویب سائٹس ہے نظام کو غیر مؤثر کیا ہے. ایون کہ جو پاکستان کا ازلی دشمن انڈیا کا جو پردھان منتری جو ہے نا وہ پاکستانیوں نے کیا, تو وہ ایک اپنی دھاک جو ہے نا پاکستان کے نوجوانوں نے بٹھائی ہے. تو میں بطور آئی ٹی کے طالب علم کی حیثیت سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. باقی ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک جلد از جلد اس ملک کے جو حالات ہیں وہ نارمل لے کے آئیں. اور میں وہاں کی بھی عوام کی بھی بات کروں گا کہ وہاں کی عوام بھی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے. اور بلکہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ انڈیا کا میڈیا حیران اس بات پہ ہو رہا ہے کہ وہاں پاکستان کو پورٹریٹ کیا ہوا ہے کہ ہم بھوکے سوتے ہیں, ہم جو ہے نا ہمارے پاس رہنے کو مکان نہیں ہے, ہم پیاسے رہتے ہیں, ہمارے پاس ایسے. اب جب ان کو یہ پتا چلا کہ پاکستانی تو ماشاءاللہ مطلب الحمدللہ بہت اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں, ایک بڑی تعداد ہماری غربت کی لکیر کے نیچے تو زندگی بسر ضرور کر رہی ہے, لیکن انڈیا میں اس سے کہیں زیادہ برے حالات ہیں. یہ دیکھیں نا, 2 چھٹیاں اگر گورنمنٹ نے اسکولوں کو دے دی ہیں بچوں کے لیے, بچوں کے تحفظ کے لیے, تو وہاں پر واویلا ہو گیا. ہاں واویلا ہوگا, تو وہ چھٹیاں دے دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا, فلاں کر دیا. تحفظ کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے نا. تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنی قوم پوری کی پوری افواج پاکستان کے ساتھ ہیں, دفاعی اداروں کے ساتھ تھے, ہیں اور ہم رہیں گے. انشاءاللہ ہمارا آلنا جو ہے اس روحی میں, اس آلنے کو